अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वापस लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस, रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। लंदन में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी हसन नवाज ने वसूल कर लिए हैं। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कश्मीर और फलस्तीन तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की देरीना नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा में मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब का उम्रा की जल्द मरहलावार बहाली का ऐलान। 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला नौजवान 48 घंटों के अंदर बाजियाब करवा लिया गया। थाना सिटी जलालपुर जट्टा का जवारियों के खिलाफ ऑपरेशन, 6 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। जलालपुर जट्टा के गांव में डकैतियों जिनसी ज्यादती का वाकया झूठा निकला। और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वापस लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है और अब इसकी जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने डाक के जरिए वारंट्स नवाज शरीफ की रिहाइश का भेजे। बरतानिया के कॉमनवेल्थ ऑफिस को भी वारंट गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। हमारा हाई कमीशन बरतानिया की वजारत खारजा के जरिए कोर्ट में जाएगा। अगर अदालत हुक्म देगी तो नवाज शरीफ की हवालगी की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, आप चाहेंगे से क्या मुराद है? क्या विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि उन्हें वापस लाएं? क्या विफाकी हुकूमत ने ही नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला? आज जो हम यहाँ रुके खड़े हैं ये विफाकी हुकूमत की वजह से है। 20,000 सफात अपील के पड़े हैं जिन पर हमने फैसला करना है। यहाँ मुल्जिम की हाजिरी ही नहीं हो पा रही, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, उनकी हाजिरी आपने यकीनी बनानी है। विफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, ये विफाकी हुकूमत की बड़ी कोताही है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस, रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई जिसमें रहमान भोला, जुबैर चरिया और रऊफ सदीकी समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुनाते हुए रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत दी, जबकि रहनुमा MQM रऊफ सदीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया है। लंदन में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी हसन नवाज ने वसूल कर लिए हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट्स की तामील करवा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई विफाकी हुकूमत की तामीली रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ के वारंट्स लंदन में हसन नवाज ने वसूल किए। विफाकी तामीली रिपोर्ट पर हसन नवाज के दस्तखत मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट्स जारी कर रखे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी खारजा को नवाज शरीफ की आज अदालत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया के दावेदार भारत के सेक्युलरिज्म का भांडा फूट गया है। हिंदुत्व के प्रचार नाम नहाद सेक्युलर मुल्क भारत ने फिर से रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत करने से रोक दिया है। मुल्क भर से सिख जत्थों की बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर आमद का सिलसिला जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी सिखों के ग्रुप्स करतारपुर पहुँचे हैं, लेकिन भारत ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करके सिखों को करतारपुर आने से रोक दिया है और गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की देरीना नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना यकीनी तौर पर एक तारीखी मौका है। पाकिस्तान की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पेश करता हूँ। आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बुनियादी असूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। इस इदारे के वजूद ने एक तारीखी जरूरी तकाजा पूरा किया था और वह जरूरी तकाजा ये था कि आने वाली नस्लों को जंग की अफरियत से बचाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात इस इदारे की वाज़ेह तरीन नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में कल से मिडल और 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकी के मुताबिक तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला NCOC इजलास में किया गया। कोरोना SOPs के साथ मिडिल क्लासेस कल से शुरू की जा रही हैं। बच्चों का कीमती वक्त मजीद जाया नहीं कर सकते। अगर हालात बेहतर हुए तो प्राइमरी स्कूल्स भी जल्द खोल दिए जाएंगे। और अब 97 इंटरनेशनल। सऊदी वजीर हज उमरा मोहम्मद साले बिन ताहिर का कहना है कि उमरा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके लिए लाएअमल तय कर लिया गया है। वजारत हज उमरा ने हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी और कोरोना एहतियातों के साथ उम्रे के सफर की बतदरीज बहाली के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है और जल्द उमरा सर्विस का आगाज हो जाएगा। उम्रे की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को सऊदी अरब पहुँचने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। ज़ायरीन की स्क्रीनिंग की जाएगी और मामूली अलामात पर भी दोबारा ज़ायरीन का टेस्ट किया जाएगा। और अब कुछ मकामी खबरें। 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला नौजवान 48 घंटों के अंदर बाजियाब करवा लिया गया। सूकला का रिहायशी इब्रार हुसैन जो 18 सितंबर की रात गांव में वाक़ अपने दोस्त की हवेली में गया, जहां से इसे नामालूम मुल्जिमान अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। बाद में मगवी की बहन को फोन कॉल करके 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया और तावान न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी गई। थाना सदर गुजरात ने मगवी की वालदा की दरखास्त पर नामालूम अगवाकारों के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को कार लाते हुए जदीद साइंटिफिक तरीके से 48 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ मुल्जिम को ट्रेस कर लिया बल्कि मरकजी मुल्जिम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम आमिर मगवी का सगा चचाजाद है। इंटेरोगेशन के दौरान उसने इंकशाफ किया कि तावान के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी करके इब्रार की पहली रेकी की और अपने मंसूबे को पाए तकमील पहुँचाने के लिए किराए के अगवाकार हासिल किए। थाना सिटी जलालपुर जट्टा का जवारियों के खिलाफ ऑपरेशन 6 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। 32,000 रूपए जुए पे लगी रकम भी बरामद कर ली गई। SHO थाना जलालपुर जट्टा ने पुलिस टीम के हमरा जलालपुर जट्टा पार्क के करीब जुए की महफिल सजाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ थाना सिटी जलालपुर जट्टा में कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जलालपुर जट्टा के नवाही गांव में डकैती और जिनसी ज्यादती का वाकया झूठा निकला। आधी रात को नामालूम औरत को लिफ्ट देने वाले 50 साला अनवर के बयान ने तहकीकात का रुख मोड़ दिया। अनवर का कहना था कि औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। मुतासरा शख्स के मुताबिक दौरान डकैती औरत के साथ ज्यादती नहीं की गई। पुलिस वाकये के तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। अनवर जो कि पेशे के एतबार से रिक्शा ड्राइवर है और उम्र रसीदा भी। अनवर ने पुलिस को बताया कि वो तकरीबन 3:45 बजे सुबह अपने गाँव जा रहा था। जब वो ढोडा शरीफ दरबार पहुँचा तो औरत ने लिफ्ट मांगी और कहा कि उसने गुजरात जाना है, जिस पर अनवर ने इस नामालूम औरत को साथ बिठा लिया। जब वो कोटला सोयम चौक पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 3 डाकुओं ने उन्हें असलहे के जोर पर रोक लिया और उनसे नकदी 3500 रूपए, मोबाइल फोन वगैरह छीन लिए। बाद में डाकुओं ने उन्हें एक साइड पर बिठा दिया और खुद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अनवर के बयान की तस्दीक ढोडा शरीफ दरबार पर लगे CCTV कैमरा से भी की है और उसकी मुद्दत में नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम मुतासरा शख्स के मुताबिक दौरान डकैती औरत के साथ ज्यादती नहीं की गई, जबकि ऐनी शाहिद का कहना था कि ज्यादती हुई है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।